फ्रेंड्स, मैं आपको सुना रही हूँ आज जो कहानी, उसका नाम है वह क्यों मरा। किसी जमाने में अंग देश में यशकेत नाम का एक राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का एक बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा बिलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसीलिए वह तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निशिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि स्वर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी पीड़ा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का वेश बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती हुई कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आती थी। एक दिन पूजा में बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत विनय की तो वह बोले, जब अंगदेश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा और तेरे श्राप का भी अंत हो जाएगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया? राजा ने कहा, इसीलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा हो गई। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी। नाम है दुखों की गठरी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा। स्टोरी कभी देखने से अच्छी नहीं लगती। स्टोरी को जब हम कहानी को ध्यान से सुनते हैं तभी वो कहानी अच्छी लगती है और कहानी सुनने का मजा अपना कुछ और ही होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं।
उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर भगवान सो गए। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो उसकी विनती सुन रहे हैं और न ही उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती ही नहीं कि दूसरी आ जाती है। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के ही लिए सही, मुझे भी कुछ राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता हूँ, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन न हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी है जो उसी की तरह अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए हुए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वह बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरियों में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लेने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस महस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो। ऐसे विचारों में खोया हुआ वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी दुविधा में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा।
धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लग रहा था। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा न जाने कितने और दुखी प्राणी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता नसीब से। कभी किसी की शानदार कोठरी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बढ़ रही थी तो वह इस आदमी के पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उन्हें भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करके ही जाइए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणा से भरी हुई कहानी में।